हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल भाई? प्रहार वालों, रैंकियान वालों, भैया मस्त से पढ़ाई कर रहे होगे। आई होप मस्ती से पढ़ाई चल रही होगी। सब लोग पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो भैया, जैसा जैसे अपने चैप्टर आगे बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वैसे वैसे मजा भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में अपन एकदम एडवांस पे गए थे, कट्टर एडवांस खेला था हमने। तो आज वाले लेक्चर में भी वैसा ही करेंगे, थोड़ा सा एडवांस पे ही खेलेंगे। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने आए थे, लेकिन आपने पता नहीं क्या पढ़ा दिया। ठीक है, अरे भाई कुछ नहीं है, सब एडवांस ऐसा ही खेलता है। ठीक है, एरोडो में भी ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन तू देख रहा है ना कि अपन ने एक भी चीज छोड़ी नहीं है अभी तक, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और हमारे शर्मा जी भी सुबह सुबह आलस में बैठे हुए हैं। शर्मा जी आलस मत करो, अपना काम संभालो। ठीक है, आलस मत करो यार। आपको देख के हमारे ये जो लौंडे हैं ये भी मतलब आलस करेंगे। ठीक है, ओए उठ जा, कॉपी पेन ले ले भाई, मास्टर आ गया उठाने। उठ जा। ठीक है भाई, तो चल स्टार्ट करते हैं। पहले पहले मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दे। पहले मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दे। ठीक है सर, ये क्या है सर? आते ही आपने क्वेश्चंस थमा दिए। तो ये इसी में तो मजा है। इधर देख, इधर देख, इधर देख। मैंने बोला कि मान ले ये तेरे पास एक रॉड है। क्या है सर? एक रॉड है। मैंने कर दिया इसको, यहां से कील ठोक दी मैंने, यहां से इसको। ठीक है सर, कील ठोक दी। और मैंने बोल दिया कि मैंने इस पे तेरे को पॉजिटिव चार्ज दे रखा है कुछ इस प्रकार से। ठीक है सर, मैंने इस पे पॉजिटिव चार्ज दे रखा है कुछ इस प्रकार से। ठीक है सर, और मैंने बोल दिया कि इसका जो मास है वो कैपिटल एम है, और इस पे जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल क्यू है। ठीक है सर, प्लस क्यू चार्ज है इसके ऊपर। और मैंने बोल दिया कि सर इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो है भैया लैम्डा। इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, और वो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। तो मेरा प्रश्न तुझसे ये है कि फाइंड। और अगर मैंने बोल दिया यहां पर कि सर मैंने यहां पर लगा दी एक इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी ई। तो मेरा प्रश्न तुझसे ये है कि भैया बता दे, फाइंड ई मिनिमम सो दैट दिस रॉड remains in equilibrium। कि भैया मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दे कि जिसकी वजह से जो ये रॉड है ये क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कर भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कर। जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कर। अबे ओ जल्दी से ट्राई कर ले, नींद से जाग जा, मुंह पे ठंडे पानी के ओ मार। ठीक है, मुंह पे ठंडे पानी के छींटे मार, और तब नींद जग जाएगी तेरी। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कर। चल चल, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। स्क्रीन को पॉज कर। ठीक है भाई, तो आई होप तूने कर लिया होगा। अब चल इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। भैया जिस प्रकार से कई बच्चों ने किया होगा मैं उसी प्रकार से कह रहा हूं कि कई बच्चे सोचते हैं कि सर इसके एमजी को बैलेंस कर देंगे क्यूई से। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड, आप अब ये क्यू चार्ज की रॉड है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी हमने, तो इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो सर आप सिंपली ऐसा कर दो कि एमजी बराबर क्यूई कर दो, एमजी बराबर क्यूई कर दो, mg बराबर क्यू ही कर दो। लेकिन और ये आपका जो क्वेश्चन है भाई, ये आपका जो आंसर है ये सही तो है, लेकिन ये जो अप्रोच आपने लगाई है भाई ये गलत है। ये जो अप्रोच आपने लगाई है ये गलत है। सर गलत कैसे है सर? आपने कहा कि रॉड इक्विलिब्रियम में रहनी चाहिए, तो इसका मतलब ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स लगेगी क्यूई, और नीचे लगेगा mg। मैंने कहा भाई मैं कब मना कर रहा हूं, लेकिन टोटल नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए ना। तो भैया नेट फोर्स भी तो दिखा। कैसे सर नेट फोर्स की क्या बात कर रहे हो? क्या मेरे को एक बात बता, क्या मैंने यहां पे कील ठोक रखी है? बिल्कुल सर आपने कील ठोक रखी है, और अगर कील ठोक रखी है तो क्या इसका मतलब हिंज फोर्स भी आएगा? ऑब्वियस सी बात है सर, हिंज फोर्स भी आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं तेरे से बोलूं, जैसा अपन क्लास 11th में करते थे कि जब भी अपने को हिंज फोर्स दिखाना होता था तो क्या अपन ऐसे दिखाते थे उसको? ऐसे मान लिया करते थे, एक तो ऐसे और एक ऐसे। बिल्कुल सर, एक को मान लेते थे सर nx और दूसरे को मान लेते थे सर ny। बिल्कुल सर। क्या मुझे एक बात बता, तेरे को nx और ny की वैल्यू पता है क्या?
नहीं सर। तो अगर तू फोर्स बैलेंस करने जाएगा और अगर ये जो रॉड है वो इक्विलिब्रियम में है तो सर टोटल नेट फोर्स क्या होनी चाहिए? 0। इसका मतलब जो टोटल फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है उतनी ही नेट फोर्स नीचे की तरफ लगनी चाहिए। तो ऊपर की तरफ कौन कौन सी फोर्स लगेगी सर? Ny प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स QE, और ये किसके बराबर होना चाहिए? mg की। बोलो यार, बात आ रही है समझ में? लेकिन क्या तेरे को Ny की वैल्यू पता है क्या? नहीं सर, मेरे को Ny की वैल्यू नहीं पता। तो भैया तू यहां पे डायरेक्टली कैसे बोल सकता है? तो भाई इसका मतलब है कि यहां पे फोर्स बैलेंस करने से कुछ नहीं मिलेगा, फोर्स बैलेंस करने से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी चीज ये भी तो है कि भैया इक्विलिब्रियम का मतलब ये भी तो होता है कि वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो। हां सर, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो तो इसका मतलब सर किसी भी पॉइंट के अबाउट हम नेट टॉर्क क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। नेट टॉर्क क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। लेकिन सर हमें पंगा कौन कर रहा है? हमें पंगा तो ये NX और NY कर रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट, अगर इसको मैं O बोल दूं, तो क्या मैं O पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क को 0 कर सकता हूं? O पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क को 0 कर सकता हूं? कैसे सर? अगर मैं तेरे से ऐसा पूछूं, क्या मेरे को एक बात बता, क्या ये जो NX और NY है, क्या ये दोनों के दोनों फोर्सेस O से पास आउट कर गए? बिल्कुल सर। अगर O से पास कर गए तो इसका मतलब सर इन दोनों का जो टॉर्क हो गया वो क्या हो गया? इस पॉइंट के अबाउट 0 हो गया। लेकिन अगर मैं ग्रेविटी का टॉर्क पूछूं, मेरे को एक बात बता, क्या ये जो रॉड है वो यूनिफॉर्म रॉड है? इसका ये एक यूनिफॉर्म मास की रॉड है, तो इसका मतलब सर मैं इसके जो टोटल मास को क्या मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे रख सकता हूं? यस सर, इसके सेंटर ऑफ मास पे रख सकते हो। बिल्कुल सर। अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया मैंने इसके यहां पे सेंटर ऑफ मास पे मान लिया कुछ इस प्रकार से, जो इसका टोटल मास था मैंने इसके सेंटर ऑफ मास पे मान लिया कुछ इस प्रकार से। यस सर, इस प्रकार से टोटल मास को मैंने, तो क्या इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स आएगा सर? mg। बिल्कुल सर, mg आएगा। बिल्कुल सर, mg फोर्स आएगा। लेकिन अब मेरी बात सुन, अगर मैं यहां पे पूछूं सर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी तो टॉर्क आएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स का भी तो टॉर्क आएगा ना? बिल्कुल सर। तो इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स की बात करूं, तो उसके टॉर्क की बात करते हैं। इधर देख, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉर्क की, टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सर अब टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे? मैंने बोला कि भाई क्या यहां पे छोटे छोटे पॉइंट चार्ज से मिलकर बनी होगी रॉड ये? बिल्कुल सर। तो इसका मतलब यहां पे हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। मैंने बोला कि मैं इस O पॉइंट से x डिस्टेंस दूरी पे गया, O पॉइंट से मैं x डिस्टेंस दूरी पे गया, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। ठीक है सर। और मैंने बोल दिया कि मैंने यहां पे x पे जाके एक dx थिकनेस का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ लिया कुछ इस तरीके से। इधर देख, बिल्कुल सर, मैंने x पे जाके एक dx थिकनेस का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ लिया कुछ इस प्रकार से। ठीक है सर। तो मैं बोलूंगा कि इसकी जो लेंथ है इस टुकड़े की वो हो गई सर dx। बिल्कुल सर, इस टुकड़े की जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई सर? dx। तो सर इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज तो होगा ना, और अगर ये यूनिफॉर्म चार्ज की रॉड है और हमें लैम्डा चार्ज डेंसिटी दे रखी है, तो क्या तेरे को पता है सर लैम्डा बराबर होता है dq बाय dx। और अगर मैं कह दूं कि इस छोटे से टुकड़े पे जो चार्ज है वो है dq, तो क्या तू dq की वैल्यू यहां से लिख सकता है सर? dq बराबर लैम्डा इंटू dx। बिल्कुल सर, dq बराबर लैम्डा इंटू dx। अब मेरे को एक बात बता, क्या ये जो dq चार्ज है तूने E इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रखा है? और अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि अगर तूने q चार्ज को E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता था तो क्या उसके ऊपर फोर्स आता था सर? q इंटू E। तो क्या इसका मतलब सर ये एक पॉजिटिव dq चार्ज है, हमने इसको E इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो क्या इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा dq इंटू E? तो इसका मतलब सर मैं यहां पर अगर ऐसा बोलूं कि छोटा सा टॉर्क, स्मॉल टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको मैं डी टाउ बोल दूं क्या? बोल, उसको मैं डी टाउ बोल दूं क्या? और डी टाउ को मैं क्या बोलूंगा सर? एफ। बिल्कुल सर, छोटा सा फोर्स, छोटा सा फोर्स df इनटू में सर परपेंडिकुलर दूरी, सर इस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं टॉर्क हम, तो इस पॉइंट से इस टुकड़े की जो दूरी है परपेंडिकुलर दूरी वो कितनी है सर? x है, तो df इंटू x।
ये लिखूंगा, बिल्कुल सर। तो अब मैं इधर देख मेरे भाई, मैं डी टाउ की वैल्यू लिखता हूं, तो मेरे को एक बात बता, डीएफ की वैल्यू क्या लिखेगा सर? इस पे छोटा सा जो फोर्स आया डी क्यू इंटू ई, तो इसका मतलब सर डी क्यू इंटू ई इंटू एक्स, ये लिखूंगा। तो सर अब मैं यहां से क्या करूंगा, डी टाउ बराबर डी क्यू। अब डी क्यू की वैल्यू क्या लिखूंगा भाई, लैम्डा इंटू डी एक्स इंटू ई इंटू एक्स, ये लिखूंगा। तो यहां से मेरे को एक बात बता दे जल्दी से, यहां से मुझे जल्दी से एक बात बता दे सर, डी टाउ बराबर जब तू इसको रीअरेंज करके लिखेगा तो क्या ये आएगा? बिल्कुल सर। अबे ये किस पे आया है टॉर्क? सर ये तो टॉर्क आया है इस छोटे से टुकड़े पे, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन हमें तो किसके लिए चाहिए? पूरी रॉड पे चाहिए। तो मैं कर दे भैया इंटीग्रेट, कहां से लेके कहां तक इंटीग्रेट करेगा? तू बोलेगा कि सर जिससे हमारी पूरी की पूरी जो रॉड है वो कवर अप हो जाए। तो यहां पे वेरिएबल कौन है सर? एक्स है। तो एक्स की वैल्यू मैं कहां से लेके कहां तक बोलूं? अगर मैं बोलूं कि इसकी जो लेंथ है वो एल है, तो तू बोलेगा सर एक्स की वैल्यू 0 से लेके एल तक कर दो। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई, नेट टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया सर? लैम्डा बाहर आ गया, कांस्टेंट है, ई बाहर आ गया, ये बचा 0 से लेके एल एक्स डी एक्स। तो ये क्या बन गया सर? लैम्डा इंटू ई बाई 2, और ये बन गया एल स्क्वायर। आई होप तेरे को इतना बेसिक सा इंटीग्रेशन आता होगा। यस सर। तो ये किसका टॉर्क आ गया मेरे भाई? ये टॉर्क आ गया किसका सर? इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब मेरे को एक बात बता, क्या यहां पे अगर मैं ऐसा बोलूं नेट टॉर्क लैम्डा इंटू एल, बिल्कुल सर, और ये ई इंटू एल बाई 2, क्या मैं ऐसा लिख दूं क्या? यस सर। और क्या मैं एक बात बता, क्या मैं अगर नेट चार्ज लिखूंगा क्यू नेट, वो कितना होगा? क्यू इंटू क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल, ऐसे लिखूं क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। बिल्कुल सर, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल सर। अबे वही बात है सर, एल लेंथ में क्यू चार्ज हो गया, तो एक में Q बाय एल हो गया, और इसी को मैं क्या बोलूंगा? लैम्डा। तो यहां से क्या Q की वैल्यू नहीं आ जाएगी क्या? यस सर। तो इसका मतलब सर ये एक तरीके से QE इंटू एल बाई 2, ये नहीं हो गया क्या? बिल्कुल सर, ये हो गया। तो मेरे को एक बात बता, क्या यहां से तेरे को ये फील आ रही है कि कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि हमने टोटल चार्ज को इससे एल बाई 2 डिस्टेंस दूरी पे रख दिया हो? लग रहा है ऐसा, मैथमेटिकली ऐसा आया लग रहा है हमें, क्योंकि सर हमने क्यू चार्ज को, टोटल चार्ज को हमने इसके सेंटर ऑफ मास पे रख दिया, तो कुछ इस प्रकार से आया। बिल्कुल सर, इसके सेंटर पे रख दिया तो एल बाई 2 तभी आया। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसा बोल दूं कि इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉर्क ने, और ये मेरे को एक बात बता जल्दी से, बता जल्दी से, मैं अगर ऐसा बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉर्क आया है इसकी दिशा कौन सी होगी, तो तू बोल देगा सर टॉर्क की दिशा निकालने के लिए हम आर क्रॉस एफ देख लेते हैं। तो सर अगर मैं इस पे देखूं तो इसके इस टुकड़े के ऊपर जो फोर्स आया वो ऐसे ऊपर की तरफ आया था। बिल्कुल सर। और सर इसकी जो शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर दूरी थी वो ये वाली थी। बिल्कुल सर। अबे वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही तो था। ठीक है सर। तो जब मैं इसका आर क्रॉस एफ करूंगा तो टॉर्क आएगा बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क आएगा बाहर की तरफ। लेकिन जब मैं एमजी का टॉर्क देखूंगा तो सर एमजी का टॉर्क आएगा अंदर की तरफ। बिल्कुल सर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इसीलिए दोनों ने एक दूसरे के टॉर्क को क्या कर दिया? बैलेंस आउट कर दिया। कुछ इस प्रकार से इधर देख, अगर इसका मैं बोलूं सर टॉर्क ऑफ mg इसके अबाउट O बराबर टॉर्क ऑफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का अबाउट O। बात आ रही है समझ में? सर mg का टॉर्क कितना हो गया था सर? mg इंटू एल बाई 2। और सर इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क कितना हो गया था? QE इंटू एल बाई 2। तो इसका मतलब सर यहां से L बाई 2 और L बाई 2 आपस में कैंसल आउट हो गए, और ये क्या आ गया सर? mg बराबर QE। इसका मतलब सर E बराबर क्या आ गया? mg बाय Q। इसका मतलब ये तेरी क्या आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। बात आ रही है समझो? ये तेरी क्या आ गई सर? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो इस प्रकार से करना होता है इस सवालों को। बात आ रही है समझ में? इस प्रकार से तुझे इस प्रकार के सवाल को क्या करना पड़ता है? डील करना पड़ता है। तो अब अगर तूने ये कर लिया तो तू भैया हिंज फोर्स भी निकाल सकता है। कैसे निकालेगा? इधर देख, इधर देख। अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में बात करूं, तो जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स नीचे लगेगा, क्योंकि अपन इक्विलिब्रियम वाले केस की बात कर रहे थे। सर ऊपर कौन कौन से फोर्सेस आए थे? एक तो आया था NY, दूसरा आया था सर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टोटल फोर्स विच इज Q इंटू E, और ये किसके बराबर होना चाहिए? नीचे लगने वाले mg की।
बात आ रही है समझ में? तो क्या यहां से सर एन वाई प्लस क्यू, सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई? mg। बिल्कुल सर, और ये आ गया mg। क्या यहां से ये आ जाएगा, और ये एन वाई की वैल्यू क्या आ गई यहां से? 0। एन वाई की वैल्यू क्या आ गई? 0। और ऐसे ही तू किसकी वैल्यू निकाल सकता है? एन एक्स की वैल्यू भी निकाल सकता है। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, बात आ गई समझ में। अब मुझे भैया एक चीज और बता जल्दी से, ये तो हो गया एक सवाल। अगर मैं तेरे से यहां पे पूछूं, अगर भैया अब वेरिएशन देख, वेरिएशन देख इसमें, मैं अगर तेरे से इसमें पूछूं कि ये अपने पास रॉड थी, यस सर, ये अपने पास रॉड थी, और मैंने बोल दिया कि मैंने इसको कर रखा है यहां से हिंज, यहां से मैंने कील ठोक रखी है, ठीक है सर, और मैंने बोल दिया कि इसके ऊपर है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है सर, और मैंने बोल दिया कि इसके ऊपर है m q l, ठीक है, ये मैं इसके पैरामीटर्स दे दिए कि इसका मास m है, इसके ऊपर चार्ज प्लस q है, और इसकी जो लेंथ है वो l है। तो मेरे को एक बात बता जल्दी से, मैंने बोल दिया पिछली बार तो मैंने लैम्डा को कांस्टेंट रखा था, अगर मैं बोल दूं यहां पे इस बार जो लैम्डा है वो लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट x है, लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट एक्स है, तो इस बार क्या करना पड़ेगा सर? इस बार भी हमें बेसिकली इंटीग्रेशन का सहारा ही लेना पड़ेगा इस बार। अगर मैं, और सुन भाई, यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहां पे जो लैम्डा है वो मास डेंसिटी है या चार्ज डेंसिटी है, तो उसको मैं स्पेसिफाई कर देता हूं यहां पे कि जो लैम्डा है मेरे भाई वो चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा जो है वो चार्ज डेंसिटी है। तो अब मुझे बता दे कि भैया इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं यहां पे बोल दूं कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा रखी है, मेरा प्रश्न तुझसे अब भी वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ E so that this rod remains इन इक्विलिब्रियम। कि भैया मेरे को बता दो जल्दी से कि इस रॉड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी जिसकी वजह से जो ये रॉड है वो किस में रहे? इक्विलिब्रियम में रहे। तो तू मेरे को जल्दी से, और मैंने बोल दिया कि जो इस ये जो रॉड है वो यूनिफॉर्म मास की है, यूनिफॉर्म मास वाली रॉड है, तो सीधी सी बात है सर, mg का अगर मैं टॉर्क देखूंगा तो मैं यहां पे वो वाली कंसेप्ट लगा सकता हूं कि मैं इसके टोटल मास को इसके सेंटर ऑफ मास पे एज्यूम कर लूंगा। बिल्कुल सर, अगर यूनिफॉर्म मास की रॉड है तो अब मेरे को बता, अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क कैसे निकालेगा? सर कुछ नहीं करूंगा, बेसिकली इंटीग्रेशन ही तो करना है। मैंने बोला सर mg का जो टॉर्क है वो मैं यहां पे दिखा देता हूं इसके सेंटर पे। बिल्कुल सर, ये तो हो गया mg। बिल्कुल सर, और mg का टॉर्क आएगा कहां पे? और सुन मेरी बात सुन, किस पॉइंट के अबाउट लिखेगा? सर मैं इस वाले पॉइंट के अबाउट लिखूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं फोर्स बैलेंस करने जाऊंगा तो मेरे को ना तो nx की वैल्यू पता ना ny की वैल्यू पता, तो मैं वहां से फंस जाऊंगा। तो इसका मतलब अगर मैं टॉर्क बैलेंस कर दूं इस पॉइंट के अबाउट, तो इसका मतलब nx भी इसी से पास कर गया और ny भी इसी से पास कर गया, तो इसका मतलब उन दोनों का जो टॉर्क है इस पॉइंट के अबाउट क्या हो गया सर? 0 हो गया। लेकिन मेरा प्रश्न तुझसे यह है कि इस पॉइंट के अबाउट जो mg का टॉर्क होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो तू बोलेगा सर इस पॉइंट के अबाउट ये l/2 डिस्टेंस की है, तो इसका मतलब अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, r क्रॉस f करूंगा, तो वो अंदर की तरफ आएगी। बिल्कुल सर, अंदर की तरफ आएगी, अंदर की तरफ यानी कि माइनस k कैप में आएगी। ठीक है सर, तो इसका मतलब अगर मैं यहां से बोलूं टॉर्क ऑफ mg इसके अबाउट o, तो क्या आएगी भाई सर? mg इंटू l/2 माइनस k कैप। यस सर, बिल्कुल सर, ये आएगी। यस सर, लेकिन मेरा प्रश्न तुझसे ये है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर अब मैं अगर लिखूं टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अबाउट ओ, मेरे को ये बता। तो तू बोलेगा कि सर इसको डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां पे हर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं वैसे वैसे जो चार्ज है, जो चार्ज डेंसिटी है वो वेरी कर रही है। इसका मतलब चार्ज वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली तो नहीं निकाल पाऊंगा। तो इसका मतलब फिर से वही कि अगर मैं बोलूं कि मैंने एक्स पे जाके मान ले यहां पे गया मैं, ठीक है सर,
एक्स पे जाके dx थिकनेस का, एक्स पे जाके dx थिकनेस का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ लिया, ये वाला। बिल्कुल सर, एक्स पे जाके dx थिकनेस का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ लिया। तो भाई मेरे को एक बात बता दे, इस छोटे से टुकड़े पे भैया चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट, जल्दी बता दे भाई साहब। चार्ज ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट। तू बोलेगा कि सर अगर मेरे को इसके ऊपर चार्ज निकालना है तो इसको मैं बोल देता हूं कि मान लो कि इसके ऊपर dq चार्ज है। बिल्कुल सर, dq चार्ज है। और अगर dq चार्ज है तो सर हमें पता है कि सर लैम्डा बराबर होता है dq बाई dx। बिल्कुल सर, और अगर लैम्डा बराबर dq बाई dx होता है तो इसका मतलब सर dq की वैल्यू यहां से क्या आ गई? लैम्डा इंटू dx। यस सर, बिल्कुल सर, ये वाली वैल्यू आ गई। तो अगर मैं पूछूं कि फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स on this small element, कि भैया इस छोटे से एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आएगा, तो बोलेगा सर इस पे जो फोर्स आएगा वो आएगा सर dq इंटू ई। क्योंकि सर ये एकदम वैसा ही हो गया, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा जिसको हमने ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो इसका मतलब जब भी अपन किसी पॉइंट चार्ज को ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स आता था dq इंटू ई। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब ये क्या हो गया सर? अब dq की वैल्यू यहां से रख देंगे हम लैम्डा इंटू dx इंटू ई। बिल्कुल सर। तो अब अगर मैं तेरे से यहां पे एक सवाल पूछूं कि मेरे को एक बात बता, इस वाले चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स आएगा वो आएगा सर ऊपर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में इसके ऊपर फोर्स लगेगा। यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में इसके ऊपर फोर्स लगेगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में इसके ऊपर फोर्स आएगा तो सर इस इलेक्ट्रिक फोर्स का जो टॉर्क है वो ओ पॉइंट के अबाउट वो भी तो आएगा ना। बिल्कुल सर, कैसे सर? इस ओ पॉइंट के अबाउट इस वाली इलेक्ट्रिक फोर्स का जो टॉर्क होगा वो कैसा आएगा? आर क्रॉस एफ करूंगा, बाहर की तरफ आएगा प्लस के कैप में। आर क्रॉस एफ करूंगा तो बाहर की तरफ आएगा प्लस के कैप में। तो इसका मतलब सर स्मॉल टॉर्क of electric field due to small torque of electric field about O पॉइंट के अबाउट छोटा सा टॉर्क भी तो आएगा, जिसको मैंने बोल दिया वो डी टाउ है। बिल्कुल सर, डी टाउ है। और अगर डी टाउ है तो मैं उसको क्या बोलूंगा सर? छोटा सा फोर्स आया था df इंटू में शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर दूरी। सर शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर दूरी इस पॉइंट से कितनी है सर? x है। तो इसका मतलब ये आ गया df इंटू एक्स। यस सर। अब छोटी सी फोर्स की वैल्यू क्या अपन ने निकाल ली थी? कितनी आई थी सर? लैम्डा इंटू ई इंटू एक्स इंटू डी एक्स। आराम से देख, क्या ये बन जाएगा? बिल्कुल सर, ये बन जाएगा। और क्या लैम्डा की वैल्यू अपने को पता है? यस सर, लैम्डा की वैल्यू हमें पता है, लैम्डा नॉट एक्स इंटू ई इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या इसको जब मैं रीअरेंज करके लिखूंगा तो लैम्डा नॉट ई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आएगा। यस सर, ये आएगा। तो अगर ये आएगा भाई तो मेरे को एक बात बता दे, क्या ये तो छोटा सा टॉर्क आया है इस छोटे से एलिमेंट पे? बिल्कुल सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का छोटा सा टॉर्क आया है इस छोटे से एलिमेंट पे, लेकिन मेरे को तो पूरी की पूरी रॉड पे इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क चाहिए। तो क्या मैं कर दूं सर? क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं? बिल्कुल सर। नेट टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी टाउ, विच इज बेसिकली, यस सर, ये आएगा। बिल्कुल सर। और अगर मेरे को अब लिमिट रखनी पड़ेगी तो सबसे पहले यहां पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल कौन है सर? इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है एक्स। एक्स यानी कि इस वाले पॉइंट से अलग अलग पॉइंट चार्ज की दूरी। तो इसका मतलब एक्स चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब एक्स को मैं कहां से लेके कहां तक लेके जाऊं सर? एक्स की वैल्यू 0 से लेके कैपिटल एल तक लेके जाओ। क्यों? तभी हमारी पूरी की पूरी जो रॉड है वो क्या होगी? कवर अप होगी। बिल्कुल सर। तो आई होप अब तू ये बेसिक सा इंटीग्रेशन तू कर सकता है। फिर भी मैं कर देता हूं सर। लैम्डा नॉट ई तो बाहर आ गया, अंदर बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से लेके एल, विच इज बेसिकली लैम्डा नॉट ई एल क्यूब बाय टी। बात आ रही है समझ में? ये तेरा क्या आ गया सर? इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट टॉर्क आ गया किस पे? इस वाले रॉड पे। तो इसका मतलब कितना आ गया?
बिल्कुल सर, ये आ गया, बात आ रही है समझ में, ये आ गया। तो अब मेरे को बता कि अगर जो ये रॉड है वो इक्विलिब्रियम में है, सर हम फोर्स को बैलेंस करके तो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमें एनएक्स और एनवाई की वैल्यू हमें नहीं पता। तो इसका मतलब अब हमें टॉर्क को बैलेंस करना पड़ेगा। सर एमजी का टॉर्क तो आया, अंदर की तरफ आया था माइनस के कैप में, और सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क आया है वो आया है सर बाहर की तरफ। तो इसका मतलब दोनों टॉर्क ने एक दूसरे के इफेक्ट को, एक दूसरे के रोटेशनल इफेक्ट को क्या कर दिया होगा, बैलेंस आउट कर दिया होगा। तो क्या इसका मतलब मैं ये बोल दूं सर, क्या इसका मतलब मैं ये बोल दूं सर, जो टॉर्क ऑफ mg बराबर टॉर्क ऑफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, एक दूसरे को बैलेंस आउट कर दिया होगा? बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर अब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं सर, mg के टॉर्क को mg इंटू L/2 ये लिख सकता हूं। फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉर्क के, जो कि आया था ये, यस सर ये आया था। तो अब यहां से भैया काटा पीटी कर लेंगे अपन। कैसे सर, यहां से एक L से एक L कट जाएगा, और जो भी यहां से आएगा देखते हैं भाई क्या आएगा, mg, ये 3 इधर आ गया और 2 पहले से ही था, और यहां से क्या आया, डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट L²। ये तेरी किसकी वैल्यू निकल के आ गई सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आ गई। ये तेरी किसकी वैल्यू निकल के आ गई मेरे दोस्त, सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आ गई। तो इसका मतलब जब तू इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा तब जाके ये जो रॉड है ये इक्विलिब्रियम में रहेगी। बात आ रही है समझ में? तब जाके ये जो रॉड है वो इक्विलिब्रियम में रहेगी। बात आ गई समझ में? भैया ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ये है रोटेशन वाले सवाल। ठीक है, अब अगर तू चाहे तो तू भैया क्या कर सकता है, तू यहां से किसकी वैल्यू निकाल सकता है सर, हिंज फोर्स की वैल्यू भी निकाल सकता है। हाँ ये भी प्रश्न ले ले, ये भी प्रश्न पूछ लेगा। कैसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ हिंज फोर्स, जल्दी से ये बता मुझे कि भैया हिंज फोर्स की वैल्यू, कि सर अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये जो रॉड है वो इक्विलिब्रियम में है, अगर इक्विलिब्रियम में है तो जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स नीचे लगेगा। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं सर ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, तो इधर देख भाई, इधर देख, अगर अपन ऊपर की तरफ फोर्सेस दिखाएं सर, एक तो इस ये आएगा हिंज वाला जिसको अपन NX और NY मानते थे। बिल्कुल सर, NY और NX, और एक ऊपर की तरफ आएगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स आएगा। बिल्कुल सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स आएगा। तो सर अगर मैं यहां पे टोटल चार्ज निकालने जाऊंगा, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अगर मेरे को निकालना है तो वहां पे भी मेरे को इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, अगर मैं यहां पे देखूं टोटल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सर टोटल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं पूछूं तो क्या मैं यही करूंगा? बोल मेरे भाई, टोटल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज वेरी कर रहा है, हमने एक्स पे जाके छोटा सा टुकड़ा पकड़ा था जिसका जो चार्ज था वो DQ था, तो ऐसे ही करूंगा। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर अब DQ की वैल्यू लैम्डा नॉट एक्स, बिल्कुल सर, लैम्डा नॉट एक्स इंटू DX इंटू ई, यही लिखूंगा। क्योंकि सर छोटे से चार्ज की वैल्यू क्या होती थी, लैम्डा इंटू उस टुकड़े की लेंथ, वो कितनी थी DX, और लैम्डा की खुद की वैल्यू कितनी है, लैम्डा नॉट एक्स। तो अब सर यहां पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल कौन है सर, x है। तो सर x की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से L। तो ये तेरी किसकी वैल्यू आ जाएगी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा नॉट E/2 ये तेरी किसकी फोर्स आ गई सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स आ गई। और कहां पे आएगी सर, ऊपर की तरफ आएगी। और अगर ऊपर की तरफ आएगी तो सर अब मैं अगर यहां पे फोर्स बैलेंस करूंगा तो सर फोर्स ऑन अपवर्ड डाउनवर्ड, कि जितना फोर्स ऊपर लगा उतना ही फोर्स नीचे लगा। तो सर ऊपर वाला फोर्स कितना लगेगा सर, एक तो था NY, बिल्कुल सर, एक लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, बिल्कुल सर ये लगेगा, बराबर नीचे की तरफ कौन सा लगेगा सर, mg का। तो ये वाली वैल्यू आएगी। और अगर तूने ये वैल्यू निकाल ली, और अगर तूने एक बार के लिए ये वैल्यू निकाल ली, यार फिर से लैग आ गया, एक सेकंड, ठीक है भाई।
और अगर तूने मेरी बात सुन कि तू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखेगा, और जैसे ही तू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखेगा तेरे को क्या मिल जाएगी, यहाँ से एनवाई की वैल्यू मिल जाएगी। सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहां से रखूंगा, अबे अभी अभी तो निकाल के आए हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां से रख, और जैसे ये वैल्यू यहां से रखेगा तेरे को क्या मिल जाएगी, एनवाई की वैल्यू मिल जाएगी, और ऐसे ही तेरे को क्या मिल जाएगी सर, एनएक्स की वैल्यू भी मिल जाएगी। बात आ रही है समझ में? जल्दी से क्या कर मेरे दोस्त, इसको नोट कर। ठीक है भाई, तो आई होप तूने ये लिख लिया होगा, और अगर तूने ये लिख लिया तो भाई जल्दी से मेरे को एक बात बता, इसी क्वेश्चन में तेरे को पता है क्या वेरिएशन खेल देगा, इसी क्वेश्चन में वेरिएशन खेल देगा। सबसे पहले अगर मैं इसकी एक कॉपी बना लूं यहाँ पे, तो कुछ इस प्रकार से इसका वेरिएशन खेल देगा। कैसे? वो बोल देगा, अगर मैं इस चीज को मिटा दूं एक बार, सारी चीजों को, बिल्कुल सर, इन सारी चीजों को अगर मैं मिटा दूं, ठीक है, और इसको भी, वो यहां पे क्या दे देगा तेरे को, नीचे की तरफ एक इनफाइनाइट शीट दे देगा कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से तेरे को क्या दे देगा, एक इनफाइनाइट शीट दे देगा, पॉजिटिव चार्ज। ये बोल देगा कि भैया ये जो इनफाइनाइट चार्ज शीट है ये नीचे की तरफ ऐसे रखी हुई है, और इसकी वजह से सर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऊपर की तरफ आ रही है। बिल्कुल सर। और वो बोल देगा कि सर इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, इस शीट की जो चार्ज डेंसिटी है वो है सर सिग्मा। तो वो तेरे से पूछ लेगा, बता दो भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा सो दैट दिस रॉड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। इस सिग्मा की वैल्यू बता दो कि जिसकी वजह से ये जो रॉड है वो किस में रहे मेरे भाई, इक्विलिब्रियम में रहे। तो तू क्या बोलेगा, तू बोलेगा कि सर सीधी सी बात है सर, इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है सर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जहां जहां पे तूने ई लिखा था वहां पे बस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रख देना और सिग्मा की वैल्यू निकाल लेना। कैसे? इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, ऐसे। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है सर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट शीट की वजह से। वो यहां पे लिख देना और आंसर निकाल लेना। ये तेरा होमवर्क है, तू घर से करके लेके आएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी टाइप करना। ठीक है, बात आ रही है समझ? ठीक है सर। अब इधर देख, अब अगर इतना हो गया है तो अब एक फ्लूइड मैकेनिक्स का सवाल देख, यहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स का सवाल देख जल्दी से। वो क्या कहता है कि सर एक चार्ज पार्टिकल है, बिल्कुल सर, उसने कह दिया कि सर एक चार्ज पार्टिकल है जिसका जो रेडियस है वो कह दिया 5 × 10⁻⁻7 मीटर। सबसे पहली बात, अगर देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को डीकोड करना है तो जो जो डेटा गिवन है भाई सबसे पहले उस डेटा को क्या कर ले, नोट कर ले। उसने क्या बोला कि सर रेडियस बराबर है 5 × 10⁻⁻7 मीटर। बिल्कुल सर। और वो क्या कह रहा है कि वो एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, कि सर जिसकी इंटेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 पाई × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। यस सर। अब उसने क्या कहा कि जो सराउंडिंग मीडियम है वो क्या है मेरे भाई, एयर है। बिल्कुल सर, सराउंडिंग मीडियम हमारा एयर है। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, भाई विस्कोसिटी वाला आ गया, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना दे रखा है दोस्त सर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें दे रखा है ईटा बराबर 1.6 × 10⁻⁻5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। यस सर। उसने बोल दिया कि इफ द पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, उसने कह दिया कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। और अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो इसका मतलब तू समझता होगा कि सर अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, इसका 0 है। एक्सेलरेशन अगर 0 है तो इसका मतलब सर इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। बिल्कुल सर, नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। अब वो तेरे से जानना क्या चाह रहा है सर, वो जानना चाह रहा है हमसे फाइंड द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। अबे नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वो कहीं ना कहीं तेरे से चार्ज जानना चाह रहा है। और एक बात बता, विस्कोसिटी देने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो तेरे से विस्कस फोर्स के साथ खेलना चाह रहा है। तो सर विस्कस फोर्स की वैल्यू किसी भी मीडियम में अपन क्या लिखते थे, 6 पाई r ईटा v या 6 पाई ईटा a v, ये वाली वैल्यू होती थी। तो सर इसका मतलब अगर मैं यहां पे बोलूं कि मान लो ये तेरे पास कोई पार्टिकल है, बिल्कुल सर, ये मेरे पास कोई पार्टिकल है, बिल्कुल सर, ये हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है। मान ले कि इसके ऊपर जो चार्ज है, अबे मान ले कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q है, और वो मूव कर रहा है आगे की तरफ कुछ इस प्रकार से। बिल्कुल सर, आगे की तरफ मूव कर रहा है, कितनी स्पीड के साथ सर, 2
सेंटीमीटर पर सेकेंड। भाई सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में यूनिट्स पे भी विशेष ध्यान दे कि उसने यूनिट क्या दे रखी है, यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखी है भाई, तो इसका मतलब या इसको तेरे को मीटर पर सेकेंड में क्या करना पड़ेगा दोस्त, कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब उसने तेरे को स्पीड दे दी, बिल्कुल सर स्पीड दे दी। तो अब मुझे भाई जल्दी से एक बात बता, जल्दी से एक बात बता मुझे, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है मान ले, ठीक है सर, और किसी मीडियम में बढ़ रहा है। मैं अगर ऐसा बोल दूं कि मान ले ये तेरे पास एक सराउंडिंग मीडियम है, ठीक है सर, ये मेरे पास एक सराउंडिंग मीडियम है, उसमें ये आगे बढ़ रहा है और तूने इसमें हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है कुछ इस प्रकार से, ठीक है सर, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है। क्या तूने क्यू चार्ज को ऐसी जगह रख दिया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इसका मतलब सर इसके ऊपर फोर्स आएगा क्यू इंटू ई, और अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में आएगा, तो इसका मतलब सर इसके ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगेगा कितना सर, क्यू इंटू ई फोर्स लगेगा। लेकिन सर आप तो कह रहे हो कि ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, तो सर इस क्यूई के फोर्स के इफेक्ट को किसने कैंसल आउट किया होगा? अबे भाई एक ही तो फोर्स बचा जिसकी उसने तेरे को हिंट दी है, विस्कोसिटी दे दी, इसका मतलब विस्कस फोर्स ने इसको बैलेंस किया होगा। तो विस्कस फोर्स कैसे लगेगा? पीछे की तरफ एफ विस्कस, और एफ विस्कस की वैल्यू क्या होती है सर? एफ विस्कस की वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आरवी, ये होती है। तो सर सीधी सी बात है सर, एफ वी बराबर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यही लिखूंगा। तो सर एफ वी की वैल्यू क्या होगी? 6 पाई ईटा आर वी, और ये क्या हो जाएगा? क्यू इंटू ई। बात आ रही है समझ में? क्यू इंटू ई, बिल्कुल सर। सर 6 पाई ये तो कांस्टेंट है, ईटा की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁵ इंटू में रेडियस, यहां पे आर होता है रेडियस, बिल्कुल सर, रेडियस की वैल्यू उसने क्या दे रखी है? 5 इंटू 10⁻⁻⁷ और v क्या होती है? v होती है भैया टर्मिनल वेलोसिटी होती है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहां पे वो एक तरीके से टर्मिनल वेलोसिटी तेरे को दी है, तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है सर? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेकिन इसको तेरे को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब सर v बराबर 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड, ये लिखेगा। बिल्कुल सर। क्या ये तेरी एफ विस्कस आ गई? और अगर ये तेरी एफ विस्कस आ गई, ये किसके बराबर होनी चाहिए सर? क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है सर? 2 पाई, ये है, बिल्कुल सर। अब मुझे जल्दी से बता दे, जल्दी से बता मेरे भाई, क्या सर क्या बताएं जल्दी से? मैंने बोल दिया भाई, इधर देख इधर देख इधर देख, क्या यहां से पाई से पाई पाई कट गया? पाई पाई कट गया, बिल्कुल सर। क्या यहां से 2 से ये 3 टाइम्स कट गया? बिल्कुल सर, ये कट गया। और जब तू ये 10⁻⁻+5 को वहां लेके जाएगा तो ये 10⁻⁻⁵ बन जाएगा ऊपर जाके। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी, मैं इसको इस साइड लिख देता हूं भाई, इधर देख, ये आएगा 3 इंटू 1.6, बिल्कुल सर, इंटू में 5 इंटू 2, बिल्कुल सर, ये -5 -7 -2 -14, और एक 10⁻⁻5 यहां से आ गया, बिल्कुल सर। और ये क्या बन गया? Q, बिल्कुल सर। हमारे पास Q की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी। तो अगर Q की वैल्यू तू देखे सर, Q की वैल्यू क्या निकल के आएगी? ये आएगी सर 4.8, बिल्कुल, इंटू में सर ये कितना बन गया? 10⁻⁻19 बन गया, और ये 5 इंटू 2 10⁻⁻8 -18, ये बन गया। तो ये तेरी किसकी वैल्यू निकल के आ गई? ये तेरी वैल्यू निकल के आ गई चार्ज की। लेकिन हमसे प्रश्न क्या पूछा? ये तेरा आंसर नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं भैया, हड़बड़ाहटी में ये वाला आंसर देके आ जाते हैं, और एग्जाम वाला इसको समझता है, एग्जाम वाला समझता है कि भैया वो बच्चा जो है वो एग्जाम टाइम प्रेशर में गलत ऑप्शन पे भी टिक करेगा, तो वो ये वाला ऑप्शन जानबूझ के तेरे को देगा। बात आ रही है समझ में? तेरे को यहां पे फंसना नहीं है, उसके ट्रैप में नहीं फंसना। उसने तेरे से पूछा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन। मैंने तेरे को जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेक्चर था तब भी बताया था कि भैया जो भी कहानी यहां पे घट रही है वो इलेक्ट्रॉन के लेने देने की घट रही है। अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है तो वो भैया किसकी शक्ल का होगा सर? क्यू बराबर +-NE का होगा, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर ये किसके फॉर्म का आना चाहिए? N इंटू ई की फॉर्म का आना चाहिए। यस सर, n इंटू ई की फॉर्म का आना चाहिए। सर यहां पे मैं लिखूंगा 4.8 इंटू 10⁻⁻18। सर n की वैल्यू हमें इंटीजर मिलनी चाहिए थी, बिल्कुल सर। e की वैल्यू मैं यहां से क्या लिखूंगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यस सर, ये लिखूंगा। तो सर यहां से इधर देखो मैं कैसे काटूंगा, ये कट गया 3 से,
बिल्कुल सर। और ये हो गया 3 × 10⁻⁻18। अब मेरी बात सुनिए, -19 उधर जाएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके +19 बन जाएगा, और n की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 30। n की वैल्यू इंटीजर निकल के आ गई, इसका मतलब आंसर सही है, सबसे पहली बात। और ये हमने कोई गलती भी नहीं की है, ठीक है। तो ये तेरी क्या निकल के आ गई? n बराबर 30, यानी कि इस वाले पार्टिकल के ऊपर n बराबर 30 इलेक्ट्रॉन है। इस वाले पार्टिकल के ऊपर n बराबर 30 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जल्दी से क्या कर मेरे दोस्त, इसको नोट कर, जल्दी से क्या कर, इसको नोट कर, जल्दी कर। ठीक है भाई, तो आई होप तूने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं भैया कुछ ऐसे सवालों के ऊपर जो कि जेई मेंस में भैया भर भर के पूछे गए हैं, जो कि जेई मेंस में भर भर के पूछे गए। लेकिन उससे भी पहले मेरे को एक सवाल और कराने दे भाई, उससे भी पहले मुझे एक सवाल और कराने। और हाँ हाँ हाँ, मेरी बात सुन, इसमें वो ऐसे भी पूछ लेगा, इसमें तेरे को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड देने की बजाय वो तेरे को कह देगा कि यहाँ पे एक इनफाइनाइट शीट रखी हुई है, वो तेरे को सिग्मा दे देगा, और तेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है σ/2ε0 करके, वहां से वैल्यू निकाल सकता है। यस सर निकाल सकता हूं, बस वो तेरे को थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा करवाना चाहेगा, तो वो तेरे को इनफाइनाइट शीट देगा। बात आ रही है समझ में? और चार्ज डेंसिटी देगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरे को एक बात बता जल्दी से, मैं अगर ऐसा बोलूं, मान ले मैंने बोल दिया कि मेरे पास यहां पर एक स्प्रिंग है कुछ इस प्रकार से। यस सर, मेरे पास एक ये स्प्रिंग है, और मैंने यहां पे लटका रखा है एक ब्लॉक जिसका मास m है, और जिसके ऊपर चार्ज कितना है मेरे दोस्त? जिसके ऊपर चार्ज है +q। और मैंने बोल दिया तेरे को यहां पे कि मैंने इसको रेस्ट से छोड़ा है, यहां पे रेस्ट से, एट t बराबर 0, p बराबर 0। ठीक है सर, और ये नेचुरल लेंथ पे था, नेचुरल लेंथ पे था शुरू में। बिल्कुल सर। और मैंने क्या किया, मैंने यहां पे ऊपर की तरफ, मैंने यहां पर ऊपर की तरफ एक लगा दी इनफाइनाइट शीट। ठीक है सर, मैंने यहां पर ऊपर की तरफ लगा दी एक इनफाइनाइट शीट कुछ इस प्रकार से। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट, जिसका सिग्मा ये दे रखा है मैंने। ठीक है, एक सेकंड रुकना यार, ये कैमरा, ये हाँ अब दिखेगा। अब मेरी बात सुन भाई, जल्दी से जल्दी से जल्दी से मेरी बात सुन। मैंने बोल दिया कि मैंने इसको यहां से ड्रॉप कर दिया, मतलब इसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया मैंने इसको यहां से। और अगर मैंने इसको यहां से रिलीज कर दिया तो तू भी जानता है कि सर ये नीचे जाता था, नीचे जाता था, नीचे जाता था, कुछ इस प्रकार से। इधर देख, अगर मैं इस लाइन को एक बार हटा दूं और इसको एक बार दूसरी जगह बनाऊं यहां पे, बिल्कुल सर। तो क्या तू जानता है कि सर ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है ये नीचे आता था? ठीक है, ये जो ब्लॉक है ये नीचे आता था कुछ इस प्रकार से। ये जो स्प्रिंग है ये नीचे आता था ऐसे, स्प्रिंग नीचे खींचता था। ठीक है भाई, डायग्राम बना रहे हो तो अच्छे से बनाओ यार। बिल्कुल सर, ऐसे आता था। अब मेरे को एक बात बता, अगर मैंने यहां पे इनफाइनाइट शीट लगा दी तो क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नीचे की तरफ? सिंपल सी बात है, अगर तू यहां पे देखे तो क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी नीचे की तरफ? दूसरा पेन यूज करते हैं भाई, ऐसे नीचे की तरफ आएगी। यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आएगी, जिसकी वैल्यू होगी σ/2ε0 होगी। बिल्कुल सर, σ/2ε0 होगी। तो मेरे को एक बात बता, मैंने बोल दिया कि भैया मान ले इस वाली लाइन से जब ये रेस्ट पे था, इस वाली लाइन से जब ये रेस्ट पे था, क्या इस समय इसके ऊपर फोर्स लग रहा था? बिल्कुल सर, क्योंकि यहां पे मैंने बोला है कि यहां पे मैंने रेस्ट से छोड़ा है, रेस्ट से छोड़ा और ये यहां तक आया है। बिल्कुल सर, क्या इस मोमेंट पे जब ये यहां पे था क्या इसके ऊपर फोर्स लग रहा था? बिल्कुल सर, एक तो नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही थी और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स लग रही थी।
बिल्कुल सर। और क्या मैंने बोला था कि अगर ये नेचुरल लेंथ पे है तो इसका मतलब ना तो स्प्रिंग खिंचा हुआ था ना ही स्प्रिंग दबा हुआ था, तो इसका मतलब सर इस मोमेंट पे इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स नीचे की तरफ आ रहा था, तो इसका मतलब सर इस बार इस मोमेंट पे इसकी जो एक्सेलरेशन थी वो क्या थी? मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम थी। लेकिन मेरे को एक बात बता, मान ले जैसे जैसे अब ये जो स्प्रिंग है मैं इसको छोड़ूंगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, वैसे वैसे स्प्रिंग खिंचता जाएगा, इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ आता जाएगा। नीचे की तरफ तो mg लग ही रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स लग ही रहा है। बिल्कुल सर, मैंने तेरे से ये बोल दिया कि क्या एक मोमेंट तो ऐसा आएगा ना कि जब क्या होगा कि जो स्प्रिंग वाली फोर्स है वो बैलेंस कर देगी किसको? mg और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स के इफेक्ट को। यस सर, मैंने बोल दिया कि भैया मान ले कि वो जगह यही है, और मैंने बोल दिया कि ये यहां से मान ले कितना डिस्टेंस नीचे आ गया, मान ले x0 नीचे आ गया। बिल्कुल सर, x0 नीचे आ गया। और मैंने बोल दिया कि मान ले इस मोमेंट पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ऊपर, इस मोमेंट पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ ऐसे लग रहा है। यस सर, और मैंने इसको बोल दिया ये कितना लगेगा सर? k इंटू x0। मैं अगर ऐसा बोल दूं कि इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k है। बिल्कुल सर, तो अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि इस मोमेंट पे अगर तू फोर्स एनालिसिस करेगा, एक तो नीचे की तरफ आएगा mg और एक दूसरा आएगा किसका सर? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसका मतलब सर मैंने बोल दिया एक तो नीचे की तरफ लगेगा mg और दूसरा लगेगा सर q इंटू ई, विच इज बेसिकली q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये लगेगा। बिल्कुल सर, ये लगेगा। तो क्या तेरे को यहां से एक चीज समझ में आ रही है क्या सर? यहां से मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि सर अब इस मोमेंट पे आप कह रहे हो कि ये वो वाला मोमेंट है जब स्प्रिंग वाले फोर्स ने नीचे लगने वाले दोनों फोर्सेस को बैलेंस आउट कर दिया होगा। तो इसका मतलब सर इस मोमेंट पे एफ नेट क्या हो गया? ब्लॉक पे 0। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। और यहां पे सर वेलोसिटी 0 थी। बिल्कुल सर, क्या एक तरीके से ये एफ नेट 0 हो गया तो इसका मतलब सर एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो क्या ये मीन पोजीशन होगी इसकी? अबे जब एसएचएम वाले सवाल करते थे तो क्या ऐसे सवाल आते थे कि अगर मैं यहां पे नीचे एक और एक्स्ट्रा कांस्टेंट फोर्स लगा दूं तो क्या मीन पोजीशन बदल जाया करती थी? बिल्कुल सर, तो इसका मतलब अगर तू इस मोमेंट पे फोर्स एनालिसिस करेगा तो, और मेरी बात सुन, इस लाइन पे वेलोसिटी 0, इस लाइन पे एक्सेलरेशन 0, 0 वेलोसिटी और 0 एक्सेलरेशन वाली लाइन के बीच के गैप को सर एम्पलीट्यूड बोलते थे। तो सर यहां पे x0 ही क्या हो गया? एम्पलीट्यूड हो गया। तो इसका मतलब सर अगर मैं इस मोमेंट पे फोर्स एनालिसिस करूंगा तो kx0 जितना फोर्स ऊपर लग रहा है बराबर mg प्लस q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये लगेगा। बिल्कुल सर, तो क्या मेरे को यहां से समझ में आ रहा है सर? अगर मैं यहां से x0 की वैल्यू निकालूंगा तो x0 की वैल्यू आएगी सर mg प्लस q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1 बाय, ये आएगी। बिल्कुल सर, तो यही तेरा क्या हो गया मेरे भाई? एम्पलीट्यूड। और मेरे को एक बात बता कि क्या ये जो ब्लॉक है क्या वो ऐसे 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 एसएचएम करता था? और अगर ये एसएचएम करता था तो भैया इस एसएचएम का जो टाइम पीरियड है, इस एसएचएम का जो टाइम पीरियड है वो कितना आता था सर? किसी भी एसएचएम का जो टाइम पीरियड है वो आता था t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाय k। ये इसका टाइम पीरियड हो गया। ये इसका क्या हो गया सर? ये इसका हो गया एम्पलीट्यूड। बिल्कुल सर, ये इसका हो गया एम्पलीट्यूड। अब अगर तूने एम्पलीट्यूड निकाल लिया, टाइम पीरियड निकाल लिया, टाइम पीरियड से क्या तू ओमेगा निकाल लेगा? ओमेगा बराबर होता है अंडर रूट के बाय एम। और अगर तूने ये सारी चीजें निकाल ली भाई तो अब मुझे बता दे जल्दी से, अगर मैं तेरे से यहां पे पूछूं मेरे को इस एसएचएम की इक्वेशन बता दे। सर एसएचएम की इक्वेशन हमें पता है क्या होती है सर? एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ये होती है सर। सर ए बराबर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हमें पता है। बिल्कुल सर, क्या है भाई एम्पलीट्यूड? सर एम्पलीट्यूड है mg प्लस q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय k, और इनटू में साइन सर ओमेगा की वैल्यू है अंडर रूट के बाय एम इंटू टी। अब प्लस सर फाई की वैल्यू कैसे लिखूं मैं? अगर ऐसा बोल दूं कि मैंने भैया नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो क्या मेरे को एक बात बता, ऊपर वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो गई?
बिल्कुल सर। तो अगर तू देखे तो क्या ये मीन पोजीशन हो गई, ये राइट एक्सट्रीम हो गई और ये लेफ्ट एक्सट्रीम हो गई। तो इसका मतलब t बराबर 0 पे पार्टिकल लेफ्ट एक्सट्रीम पे है और मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब सर मीन पोजीशन पे 0 डिग्री मानते थे, फिर राइट एक्सट्रीम पे 90, फिर वापस मीन पोजीशन पे 180, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पे क्या बोलते थे 270, और जब वो वापस आ रहा होता था तब 270। तो इसका मतलब सर फाई की वैल्यू क्या हो गई 270 डिग्री। ये तेरी क्या हो गई सर फाई की वैल्यू। ये तेरी क्या होगी एसएचएम की इक्वेशन। क्या इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लेगा? क्या इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन निकाल लेगा? क्या तू किसी भी टाइम पे काइनेटिक एनर्जी निकाल लेगा? क्या तू किसी भी टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेगा? क्या तू किसी भी टाइम पे टोटल एनर्जी निकाल लेगा? मतलब कुछ भी निकाल सकता है अगर तेरे को एक बार ये वाली इक्वेशन पता चल गई तो। बात आ रही है ना समझ में? बोल बोल, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और अगर तू इसको हॉरिजॉन्टल रख देगा भाई, और हॉरिजॉन्टल में तूने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो वही तो बात हो गई यार। और अगर तूने इसको हॉरिजॉन्टल रख दिया तो बात तो वही हो गई, फर्क क्या पड़ा, बस mg नहीं लगेगा उस समय। बात आ रही है समझ में? बस एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देगा आगे की तरफ। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी और एक कांस्टेंट फोर्स लगा देगा तो भैया अगर तूने ये क्वेश्चन कर लिया तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन आया था IIT JEE 2011, लेकिन उसमें क्या था, बस एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख दिया था। और अगर एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख दिया था और आगे की तरफ उसने कांस्टेंट फोर्स लगा दी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी थी। बात आ रही है समझ में? बस मीन पोजीशन बदल जाती थी। ठीक है, तो भैया अगर तूने ये क्वेश्चन कर लिया, वो क्वेश्चन तो तेरे लिए चूरन है। ठीक है, बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं यार। तो भैया मेरी बात सुन, ये जो कंटेंट है ना, ये यूट्यूब पे ये सिर्फ पेड बैचेस में पढ़ाया जाता, कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, एकदम जेन्युइन कंटेंट पढ़ रहा है तू। आगे बढ़ते हैं यार। अब कुछ एक सवाल है जो कि जेईई मेंस में भैया भर भर के पूछे जाते हैं। इधर देख, मैं अगर ऐसा बोलूं कि भैया यहां पे था एक प्लस क्यू चार्ज फिक्स और यहां पे था एक प्लस क्यू चार्ज फिक्स, बिल्कुल सर, और मैंने बोल दिया मेरे को एक बात बता, क्या ये जो दोनों चार्जेस है सेम है? मेरे को इन दोनों के बीच में एक ऐसी लोकेशन बता दे जिस लोकेशन पे क्या हो सर, नेट फोर्स, नेट जो टॉर्क या फिर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो। बिल्कुल सर, तो तू कहता था सर दोनों चार्ज सेम है सर, इनके बीच में हम तीसरा चार्ज रखते थे तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता था। ठीक है सर, मैंने बोल दिया, मैंने यहां पे रख दिया एक कैपिटल क्यू नॉट चार्ज, इनके बीचों बीच में मिड पॉइंट पे रख दिया। और अगर मैंने मिड पॉइंट पे रख दिया तो भाई मेरे को एक बात बता दे, क्या इसके ऊपर कोई फोर्स आएगा क्या? तू बोलेगा कि सर नहीं आएगा क्योंकि दोनों चार्जेस पहले से ही सेम थे। इसका मतलब हमने इनके बीच में एक कैपिटल क्यू नॉट चार्ज रख दिया तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सर उस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो जीरो थी, और जब भी किसी क्यू चार्ज को अपन ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है क्यू इंटू ई, और लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो गई तो इसका मतलब सर फोर्स जीरो हो गई। ठीक है सर, अब मैंने बोल दिया, मैंने क्या किया कि भैया मैंने इस पार्टिकल को थोड़ा सा यहां पे डिस्प्लेस किया, x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, मैंने बोल दिया कि ये जो टोटल डिस्टेंस थी ये 2d थी। बिल्कुल सर, तो सर ये बीच वाली ये भी d और ये भी d। मैंने बोल दिया कि सर मैंने इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया आगे की तरफ, x डिस्प्लेस कर दिया, ये वाला मिड पॉइंट था, मैंने इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया x आगे की तरफ। बिल्कुल सर, और मैंने ये कंडीशन दे दी कि सर x इज वेरी 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 लेस देन d। ठीक है सर, और मैंने बोल दिया, तो मेरे को बता अब होगा क्या? अब होगा क्या? अब कई बच्चों को पता होगा कि सर ये एसएचएम होगा। तो भाई मेरी बात सुन, अगर ये कंडीशन ना दे रखी हो, सबसे पहले एसएचएम अगर प्रूव करना है तो किसी भी पार्टिकल के ऊपर लगने वाले नेट फोर्स को F बराबर माइनस kx की शक्ल का लेके आना पड़ेगा, तभी जाकर अपन बोल पाएंगे कि हां सर ये एसएचएम है। ठीक है सर, तो अगर मेरी बात सुन, इस मोमेंट पे होगा क्या सर? इस मोमेंट पे अगर हम देखें सर, ये वाला प्लस क्यू चार्ज इसको रिपेल करेगा और आगे की तरफ फोर्स लगाएगा कुछ इस तरीके से, और जिसको मैं बोलूंगा F1। कोई दिक्कत नहीं सर। वैसे ही सर ये वाला जो प्लस क्यू चार्ज है ये भी इसको रिपेल करेगा और ये इसको पीछे की तरफ धक्का मारेगा कुछ इस तरीके से, F2। कोई दिक्कत नहीं है सर। और अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई तो मेरे को एक बात बता दे, मैं अगर यहां से F1 की वैल्यू बोलूं तो सर F1 की वैल्यू क्या आएगी सर? K Q
क्यू नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो भाई डिस्टेंस कितनी है भैया इस वाले चार्ज से? सर इस वाले चार्ज से मेरी बात सुनो सर, ये जो इस मिड पॉइंट से इस वाले चार्ज की दूरी थी d, लेकिन हमने x यहां पे खिसका दिया, तो इसका मतलब सर जो दूरी हो गई वो d से कम हो गई। ये x है, ये पूरा का पूरा d था, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा सर? d माइनस एक्स। बिल्कुल सर। और ये कहां पे लगेगा सर? माइनस आई कैप में। बिल्कुल सर। वैसे ही अगर मैं तेरे से यहां पे पूछूं कि भैया ये F2 की वैल्यू बता दे, F2 की वैल्यू बता दे, तो तू F2 क्या बोलेगा? सर F2 किसने लगाया? इस वाले ने, तो यानी कि के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। सर डिस्टेंस, सर ये तो d है, आपने x और खिसका दिया, तो इसका मतलब सर ये हो गया d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सर ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, जो डायरेक्शन है वो प्लस आई कैप। बिल्कुल सर। अब मुझे जल्दी से एक बात बता, मेरे को एक बात था, क्या F1 बड़ा है F2 से? क्यों सर? ऊपर वाली टर्म तो दोनों में सेम है। बिल्कुल सर। लेकिन अगर मैं नीचे डिनोमिनेटर में देखूं, डिनोमिनेटर में जो संख्या है वो F1 में कम है एज कंपेयर टू F2, तो इसका मतलब सर F1 वाली फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? F2 के। तो इसका मतलब जो नेट फोर्स आएगी वो कहां पे आएगी? माइनस आई कैप में। तो इसका मतलब सर इसके ऊपर जो नेट फोर्स लिखूंगा मैग्नीट्यूड वाइज ही लिख लेते हैं सर, क्यू नॉट ये आएगी। और अगर तू डायरेक्शन देखे तो डायरेक्शन आएगी सर माइनस आई कैप। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर यहां से कॉमन क्या आ गया? यहां से कॉमन आया सॉरी, बिल्कुल सर ये आया। और जब तू इसका एलसीएम लेगा तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, क्यू नॉट डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और ये ठीक है सर होल स्क्वायर, और ये आएगा ऊपर डी प्लस एक्स। बिल्कुल सर ये आएगा। क्या मेरे को एक बात बता, क्या ये ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लग रहा? बिल्कुल सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है। तो इसका मतलब सर यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? इधर देख सर, एफ नेट बराबर के क्यू नॉट डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा सर? ऊपर आएगा ए प्लस बी और मल्टीप्लाई में ए माइनस बी, ये आएगा। अब ये कैसे आया भाई? कॉमन सेंस की बात है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, मैंने ए प्लस बी किया और इनटू में ए माइनस बी किया। बिल्कुल सर। तो यहां से जो एफ नेट आया वो क्या निकल के आया दोस्त? ये। और यहां से क्या बचेगा? इधर देख इधर देख इधर देख सर, x से x कट गया और यहां से d से d कट गया, तो यानी कि यहां से क्या निकल के आया सर? 4dx ये निकल के आया। ठीक है सर। और जो डायरेक्शन आई वो माइनस आई कैप में आई। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर यहां से क्या निकलेगा? यहां से क्या आएगा सर? जो एफ नेट आएगा वो आया सर 4k नॉट एक्स अपॉन में डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आया। बिल्कुल सर ये आई। अब क्या ये एसएचएम है? नहीं सर, क्योंकि एसएचएम में केवल और केवल न्यूमरेटर में ही एक्स का टर्म होना चाहिए, लेकिन यहां पे तो नीचे भी है। तो अब यहां पे अपन इस वाली कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। उसने क्या कहा कि सर एक्स इज वेरी 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 लेस देन डी, और इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि जो डी है अगर वो 1000 किलोमीटर है, तो जो एक्स है वो कितना होगा? 1 मिलीमीटर। इस प्रकार से। तो इसका मतलब सर इसको मैं क्या लिख सकता हूं? डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मैं अप्रोक्सीमेटली डी स्क्वायर मान सकता हूं? इसका मतलब सर यहां से जो एफ नेट निकल के आया वो क्या निकल के आया सर? डी इंटू एक्स डिवाइडेड बाय डी की पावर 4, ये निकल के आया। सॉरी अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं आगे लिख देता हूं यार। 4k
क्यू नॉट टी टू एक्स डिवाइडेड बाय टी की पावर 4, और यहां से बात आ रही है समझ में? अब मुझे एक बात है, तू तो बोलेगा सर एसएचएम के लिए तो एफ बराबर माइनस के एक्स का आना चाहिए। तो भाई मेरी बात सुन, मैंने बोला कि कभी कभी जो माइनस होता है वो छुपा हुआ होता है, कभी कभी जो माइनस होता है वो छुपा हुआ होता है, वो हमें अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके लगाना पड़ता है। कैसे? तो ऐसे देख सर, हमने एक जो पार्टिकल था वो उसको डिस्प्लेस किया था प्लस आई कैप में, लेकिन जो नेट फोर्स आया था वो माइनस में आया था। तो इसका मतलब अगर मैं इसको वेक्टर वाइज लिखने जाऊंगा तो एफ वेक्टर मुझे कुछ यहां पे ऐसे माइनस एक्स वेक्टर कुछ ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है, अब मुझे बता, क्या 4 कांस्टेंट है, क्या k कांस्टेंट है, क्या q कांस्टेंट है, क्या q नॉट कांस्टेंट है, और अपॉन में d क्यूब क्या ये भी कांस्टेंट है? तो क्या इसको मैं एक नया कांस्टेंट बोल दूं बराबर माइनस, इसको मैं दूसरा कांस्टेंट बोलता हूं c ही बोलता हूं, क्या ये आएगा? यस सर ये आएगा। तो क्या अब ये एसएचएम है? बिल्कुल सर, अब ये एसएचएम है। और अगर अब ये एसएचएम है तो इसका मतलब सर, इसका मतलब ये एसएचएम प्रूव हो गया। तो इसका मतलब अगर इसका टाइम पीरियड पूछूंगा तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई सी, अपन के बोलते थे, मैंने यहां पे इसको सी बोल दिया। ठीक है, तो इसका मतलब सर अगर मैं इसका टाइम पीरियड लिखूंगा तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम, चार्ज पार्टिकल का मास मैंने बोल दिया, मान ले कि एम है। ठीक है सर, तो सर यहां पे क्या होगा? डिवाइडेड बाय सी। तो सर यहां पे सी की वैल्यू क्या थी? सी की वैल्यू थी ये। ठीक है सर, क्या थी? 4 के क्यू नॉट अपॉन में डी क्यूब, ये थी। और भैया बिलीव मी कि इस कंसेप्ट पे जेई मेंस में भर भर के सवाल पूछे गए हैं। बात आ रही है समझ में? भर भर के सवाल पूछे गए। जब मैं अगले लेक्चर में तेरे को जेई मेंस के क्वेश्चन दूंगा तब तेरे को पता चल जाएगा। ठीक है सर, तो ये तेरा क्या हो गया? और हाँ, यहाँ पे जो के है भैया उसकी वैल्यू याद है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। कभी कभी इसकी फॉर्म में भी पूछ लेता है, तो इसकी वैल्यू रख दे, एम टी क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 4। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आए काटा पीटी करके यहां से लिख लेना। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब अगर तेरे को ये बात समझ में आ गई तो भैया इसी पे एक क्वेश्चन और चलता है मार्केट में। इधर देख, ये प्लस क्यू चार्ज फिक्स और ये प्लस क्यू चार्ज फिक्स। यस सर, तो मेरा प्रश्न तुझसे ये है कि अगर मैं ऐसा बोलूं, अगर मैंने इसके मिड पॉइंट पे एक माइनस क्यू नॉट चार्ज को रख दिया, माइनस कैपिटल क्यू नॉट चार्ज को रख दिया, तो क्या मेरे को एक बात बता, इस पे जो फोर्स लगेगा वो जीरो लगेगा? क्यों सर? दोनों चार्जेस सेम है और आपने इसके मिड पॉइंट पे रखा है, तो इसका मतलब इस पे फोर्स जीरो आएगा। और अगर मैं यहां पे ऐसा बोल दूं कि सर इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2d है, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरा प्रश्न तुझसे यह है कि मैं अगर यहां पे एक लाइन और बनाऊं कुछ इस प्रकार से, ठीक है सर, और मैंने बोल दिया कि मैंने इस माइनस क्यू नॉट चार्ज को क्या कर दिया, थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, मान ले मैंने वाई डिस्टेंस क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। मैंने वाई डिस्टेंस ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, और अगर मैंने वाई डिस्टेंस ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया तो मेरे को बता दे अब क्या होगा। तू बोलेगा कि सर अब पता नहीं क्या होगा, फोर्स निकाल के देख लेंगे हम। तो इसका मतलब मेरी बात सुन, इसके ऊपर जब हम फोर्स निकालने जाएंगे, इसको सबसे पहले इससे ज्वाइन कर, ठीक है सर, और इसको इसके साथ ज्वाइन कर। ठीक है सर, तो अब अगर तू देखे कि सर ये माइनस क्यू नॉट है और ये प्लस क्यू नॉट है, तो इसका मतलब ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब सर इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो कुछ इस दिशा में आएगा, इस दिशा में आएगा। बिल्कुल सर, अबे दिखाई दे रहा है ना ये? हाँ भाई दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स आया वो उसको मैंने बोल दिया F1। बोल कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। और सर ये भी तो फोर्स लगाएगा, तो उसको मैंने ऐसे दिखा दिया, ये भी तो अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल सर, ये मैंने बोल दिया
F2 कोई दिक्कत नहीं है सर। मैंने बोला कि अगर ये एंगल थीटा है तो सिमेट्री वाइज ये भी एंगल थीटा होगा। क्यों? क्योंकि इधर देख ले, अगर तू देखे तो क्या ये वाली डिस्टेंस d है, ये वाली डिस्टेंस d है, ये वाला y है, बिल्कुल सर, और ये एंगल 90, बिल्कुल सर। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? बिल्कुल सर, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भैया ये वाला एंगल और बराबर ये वाला एंगल होगा सिमेट्री वाइज। तो अगर तू यहां से देखे, अगर तू यहां से देखे, मैं यहां पे लाइन बनाऊं तो ये एंगल थीटा हो गया, ये भी एंगल थीटा हो गया, बिल्कुल सर। अब सर F1 F2 की वैल्यूज क्या क्या होंगी? तो भैया मेरी बात सुन, F1 की वैल्यू अगर तू लिखने जाएगा सर, F1 की वैल्यू होगी K Q नॉट। भाई यहां पे प्लीज अब सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना, क्योंकि दिशा हमने कंसीडर कर ली है, ठीक है। अब डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस होगी कितनी? सर ये वाली डिस्टेंस के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा सर, d स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में। तो इसका मतलब सर d स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 और इसका स्क्वायर होगा। क्यों? कूलम्बिक फोर्स लिख रहे हैं, ठीक है सर। तो इसका मतलब सर ये वाली वैल्यू आ गई। लेकिन मेरे को पता क्या F2 की भी वैल्यू यही आएगी? बोल, F2 की वैल्यू भी यही आएगी, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर मैग्नीट्यूड वाइज F1 बराबर F2 हो गया, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब अगर तू अब यहां से काटा, अब तू यहां से देख, थोड़े से कंपोनेंट वगैरह लेगा तो इधर देख, ये F2, ये थीटा, तो ये क्या हो गया? F2 cos थीटा। और वैसे ही ये क्या हो गया सर? ये हो गया F1 cos थीटा, बिल्कुल सर, ये हो गया F1 cos थीटा। तो मेरी एक बात ध्यान से सुन भाई, ये हो गया। अब F1 F2 चूंकि बराबर है, थीटा भी बराबर है, तो इसका मतलब सर ये वाले कंपोनेंट आपस में क्या हो गए? कैंसल आउट हो गए। और सिंपली अगर मैं यहां पे बोलूं, क्या नीचे की तरफ एक आएगा सर F1 sin थीटा, और जो दूसरा आएगा वो आएगा सर F2 sin थीटा। ऐसे दोनों वेक्टर नीचे की तरफ आएंगे, बिल्कुल सर, दोनों वेक्टर नीचे की तरफ आएंगे। तो इसका मतलब अगर मैं इसके ऊपर नेट फोर्स पूछूं, F नेट ऑन माइनस Q नॉट, तो क्या आएगा सर? वो आएगा 2F1 साइन थीटा माइनस J कैप, अगर वेक्टर वाइज जाए तो। सर ये F1 F2 बराबर थे, इसलिए मैंने लिख दिया यहां पे। तो सर यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा 2F1, तो भैया F1 की वैल्यू यहां से चिपका देंगे अपन, ऐसे। टेक्नोलॉजी कब काम आएगी भाई? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई। मेरे पास तो सहूलियत है, तेरे पास नहीं है, तेरे को लिखना पड़ेगा, ठीक है सर। ये तो बहुत नाइंसाफी है भाई, क्या कर सकते हैं यार, नाइंसाफी तो नाइंसाफी सही, ठीक है, तेरे लिए जरूरी है ये। अब बता साइन थीटा की वैल्यू कैसे लिखेगा? सर साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हो गया भाई? वाई अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितनी है भाई? डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल रूट। अब मेरे को बता जल्दी से, क्या यहां से 1/2 से 1 ये 2 कट गया? यस सर। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई? 2KQ नॉट पाई डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। अब मुझे बता, क्या इसके ऊपर ये नेट फोर्स तूने निकाल ली? यस सर, नेट फोर्स निकाल ली। लेकिन मुझे जल्दी से एक बात बता दे कि क्या ये जो फोर्स है, क्या ये SHM वाली फोर्स है क्या? क्योंकि SHM में सर ऊपर की तरफ ही एक टर्म होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट वाला, लेकिन सर यहां पे तो नीचे भी आ रहा है, तो इसका मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं कि सर y इज वेरी 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 लेस देन d, तो क्या इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका मतलब सर ये d की वैल्यू तो मान लो 1000 किलोमीटर हो गई, और जो y की वैल्यू होगी वो 1 मिलीमीटर है। तो इसका मतलब सर यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? d का क्यूब, ये वैल्यू निकल के आई। बात आ रही है समझो, ये वैल्यू निकल के आई। अब मुझे एक बात बता, क्या सर ये अब SHM है? मैंने बोला यस दिस इज SHM, लेकिन सर माइनस कहां पे है? सर माइनस छुपा हुआ है। माइनस छुपा हुआ कैसे सर? भाई हमने पार्टिकल को डिस्प्लेस कहां पे किया? प्लस J कैप में, लेकिन पार्टिकल पे नेट फोर्स कहां पे आया? माइनस J कैप में। तो इसका मतलब इस पे जो लगने वाला फोर्स है उसका नेचर कैसा है? रीस्टोरिंग नेचर है। तो अगर तू यहां पे वेक्टर वेक्टर भी खेलना चाहे तो यहां पे लगा दे माइनस। क्या अब ये SHM है? बिल्कुल सर, पहले भी SHM था, अब भी SHM है। तो अब मुझे बताओ, क्या ये 2 कांस्टेंट है?
क्या ये k कांस्टेंट है, क्या q कांस्टेंट है, क्या कैपिटल Q नॉट कांस्टेंट है, तो डिवाइडेड बाय d क्यूब क्या ये भी कांस्टेंट है, तो क्या इसको मैं एक नया कांस्टेंट बोल दूं -c। बिल्कुल सर। अब अगर ये SHM आ गया तो सर इस SHM का जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा सर, t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाय सी। मैं अगर ऐसा बोल दूं इस -q0 का जो मास है वो स्मॉल m है, तो सर c की वैल्यू मैं यहां से छाप दूंगा। आजकल वो गाना चला हुआ है ना, जिसने दारू नहीं पी वो समझ गया, ठीक है, लेकिन मत पीना, बिकॉज कंजप्शन ऑफ एल्कोहल इज इंजurious टू हेल्थ, ठीक है। अब इधर देख सर, C की वैल्यू क्या मैं यहां से छाप सकता हूं, क्या आएगी सर, 2 k q नॉट डी क्यू। बात आ रही है समझ में? और तेरे को पता है सर ये जो k है इसकी वैल्यू होती है सर k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बात आ रही है समझ में? ये वाली वैल्यू होती है। अगर कभी तेरे को इसमें पूछ लिया जाए तो k की वैल्यू यहां पे छाप देना। अब मुझे बता, तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल है वो कुछ इस प्रकार से क्या करेगा, इस प्रकार से SHM करेगा, ऐसे, मतलब पहले ऐसे था, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे 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 क्या करेगा, SHM करेगा। सिंपल। बात आ रही है समझ में? तो भैया ये तेरे SHM वाले सवाल हो गए, ठीक है, क्योंकि और मैं बिलीव मी कि इस कंसेप्ट के ऊपर भैया इतने सारे सवाल पूछे गए, भर भर के सवाल पूछे गए हैं जेई मेंस में, ठीक है। तो चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से क्या कर, नोट कर, एक सेकेंड, ठीक है दोस्त। तो आई होप तूने ये लिख लिया होगा भाई, अपने पास टाइम की थोड़ी सी बैंडविड्थ कम है, इसलिए मेरे पास एक आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला एरोडोव का क्वेश्चन है। एरोडोव में ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, तो इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, कि भैया मैं अगर ऐसा बोलूं तेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ठीक है सर, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसके ऊपर चार्ज Q है, जिसका रेडियस R है, यस सर, और मैंने बोल दिया कि तूने इसके सेंटर पे एक सेमी इनफाइनाइट रॉड को क्या कर दिया, हिंज कर दिया। सेमी इनफाइनाइट रॉड को तूने हिंज कर दिया जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, बिल्कुल सर, जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और ये यहां से इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। उसने बोल दिया कि ये जो रॉड है वो इक्विलिब्रियम में है, ये जो रॉड है वो इक्विलिब्रियम में है, देन फाइंड हिंज फोर्स, फाइंड हिंज फोर्स ऑन द रॉड, कि सर रॉड पे हिंज फोर्स कितना लगेगा। अब मेरे को एक बात बता, मैं अगर ऐसा बोलूं क्या ये जो पॉजिटिवली चार्ज रिंग है क्या इस रॉड के ऊपर फोर्स लगाएगी? बिल्कुल सर लगाएगी, चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल तो करेंगे, बिल्कुल सर। तो क्या इसका मतलब ये जो रिंग है वो इस रॉड को आगे की तरफ भगाना चाहेगी? अगर मैं ऐसा बोलूं कि तू अगर इसको हिंज ना करता तो क्या ये जो रॉड है वो आगे की तरफ भाग जाती? बिल्कुल सर आगे की तरफ भाग जाती। और अगर ये आगे की तरफ भाग जाती तो इसको सर आगे की तरफ भागने से रोक कौन रहा है? तू बोलेगा कि सर जो आपने हिंज किया है, जो आपने कील ठोकी है, उसने उतना ही फोर्स पीछे की तरफ लगा के क्या कर दिया होगा सर, इस रिंग के द्वारा लगाए गए फोर्स को बैलेंस आउट कर दिया होगा। तो इसका मतलब सर अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं अगर इस रिंग की वजह से इसके ऊपर फोर्स निकाल पाया रॉड के ऊपर, तो क्या वही तो तेरी हिंज फोर्स हो जाएगी? यस सर, वही मेरी हिंज फोर्स हो जाएगी। तो सर अगर मैं ऐसा बोलूं कि इस रॉड की वजह से इस रिंग के ऊपर फोर्स निकालना काफी मुश्किल टास्क है, क्यों? अलग अलग टुकड़े की वजह से कैसे निकालेगा? लेकिन मैं इस रिंग की वजह से जरूर निकाल सकता हूं, इस रिंग की वजह से मैं जरूर निकाल सकता हूं। कैसे? अगर मेरे को एक बात बता, क्या तूने रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है, के क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, जहां पे क्यू होता है टोटल चार्ज ऑन द रिंग? बिल्कुल सर। तो इसका मतलब मैंने बोला कि मैं इसके सेंटर से, रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूरी पे गया, यस सर, एक्स डिस्टेंस दूरी पे गया, और मैंने क्या किया, एक्स पे जाके dx थिकनेस का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ लिया कुछ इस प्रकार से, यस सर, dx थिकनेस का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ लिया कुछ इस प्रकार से। तो मैं अगर तेरे से ऐसा बोलूं इस छोटे से टुकड़े पे जो चार्ज है वो मैंने बोल दिया लेट सपोज dq है, तो dq की वैल्यू क्या होगी? तू बोलेगा कि सर अगर लैम्डा यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब सर dq बराबर लैम्डा इंटू dx। बात आ रही है समझ में? यस सर, लैम्डा इंटू dx। तो भैया मैंने तेरे को बोल दिया कि अब इस वाले टुकड़े पे ये जो रिंग है वो
इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से कहां पे होगी सर? इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से आगे की तरफ होगी। बिल्कुल सर। तो सर इसके ऊपर फोर्स आएगा। तो मैं अगर तेरे से ऐसा पूछूं, स्मॉल फोर्स ऑन दिस एलिमेंट ड्यू टू रिंग कितना होगा? तो तू क्या बोलेगा सर? स्मॉल चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। सर स्मॉल चार्ज की वैल्यू dq की वैल्यू क्या है? लैम्डा इंटू dx। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है रिंग की वजह से? k इंटू चार्ज अपॉन में रिंग इंटू में डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर की पावर 3/2। ये लिखूंगा। बिल्कुल सर। तो जब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूंगा, क्या आएगा? k q लैम्डा और ये x dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2 और ये हो गया। अब सर ये किसकी वजह से आया? ये तो सर इस छोटे से टुकड़े पे आया, लेकिन मुझे तो पूरी रॉड पे चाहिए। तो पूरी रॉड तो इनफाइनाइट है, आगे की तरफ इनफाइनाइट है। तो मैं बोला कोई बात नहीं, लगा दे भाई, यहां से लेके यहां तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब भाई मेरी बात सुन, ये जो इसका जो इंटीग्रेशन है ये तेरे को क्लास 12th में सिखाया जाता है। ये तुझे क्लास 12th में सिखाया जाता है। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर। तो अब अगर तेरे को करना ही है तो फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं भाई, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। के क्यू लैम्डा एक्स dx 0 से लेके इन्फिनिटी। मैं अगर ऐसा बोलूं कि भैया मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। मैं अब यहां पे बोलता हूं कि भैया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, इसको मैंने क्या रख दिया? t पुट कर दिया। बोल यार कोई दिक्कत है क्या? तो मैं यहां पे क्या बोलूं, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा 2x dx बराबर dt, ये आएगा। ठीक है। अब मेरी बात सुन, ये तो हो गया सर नेट फोर्स, ये हो गया के क्यू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन। भैया लिमिट बाद में पुट करूंगा मैं, चल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऊपर आया dt अपॉन में t की पावर 3/2। ठीक है सर, ये वाली वैल्यू आएगी। क्या इसका इंटीग्रेशन तू कर सकता है? यस सर, इसका इंटीग्रेशन मैं कर सकता हूं, के क्यू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। तो अब क्या करेगा सर? अब मैं करूंगा यहां से t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, ऊपर जाके t की पावर -3/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? t की पावर -3/2 प्लस 1 यानी कि t की पावर -1/2 और -1/2 यानी कि 1/√t, और डिवाइड में क्या आएगा? 3 की पावर -3/2 की पावर +1 यानी कि -1/2, तो ऊपर आ गया -2। सर ये क्या कर दिया आपने? अबे इधर देख, सिंपल। भैया इतने मेधावी छात्र हैं, इतने मेधावी छात्र हैं ऐसे। एक सेकंड भाई। ठीक है भाई, टाइम की बैंडविड्थ थोड़ी सी कम है यार, कहीं पे जाना है इसलिए। ठीक है, ये ऐसे होगा। तो अब मेरी बात सुन, अब यहां पे ऊपर एक -2 तो अपने आप आ जाएगा। यस सर। और सर जो t का इंटीग्रेशन होगा 1/√t। अब मुझे लिमिट्स पुट करनी है। तो मेरी बात सुन, जब x की वैल्यू 0 थी, फॉर x बराबर 0, t बराबर R स्क्वायर, ये आएगी। और व्हेन x की वैल्यू इंफिनिटी, t टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है। तो अब इधर देख, यानी कि मैं क्या लिखूंगा सर? R स्क्वायर और ये इंफिनिटी। बात आ रही है समझ में? क्या मेरे को एक बात बता दे जल्दी से, क्या यहां से 2 से 2 मर गया? बिल्कुल सर, 2 से 2 मर गया। और क्या यहां से मेरे को एक बात बता दे जल्दी से, जब तो ये इसको करेगा, लिमिट्स को खोलेगा, -k⁴ लैम्डा। अब सर अपर लिमिट रखूंगा तो 1/∞ 0 बन गया, -1/ सर √R स्क्वायर, ये बनेगा। तो अंडर रूट में R स्क्वायर, तो R बन जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ये वैल्यू आएगी। बात आ रही है समझो? ये वैल्यू आएगी। मतलब रिंग ने इस रॉड के ऊपर इतना फोर्स लगाया, तो इसका मतलब सर, अब अगर मैं तेरे से पूछूं हिंज फोर्स क्या होगा, तो तू बोलेगा कि सर हिंज फोर्स भी तो यही हो जाएगा, लेकिन
पीछे की तरफ। बिल्कुल सर। मैं अगर तेरे से ऐसा बोलूं, जल्दी से मेरे को बता दे कि अगर मैं यहां पर भाई मेरी बात सुन, इसकी एक कॉपी बना लेता हूं भाई जल्दी से। ठीक है, इधर देख, मैं अगर यहां पे एक रॉड और लगा दूं ऐसी, ठीक है, ठीक है, ये माइनस इंफिनिटी और ये प्लस इंफिनिटी। अब क्या होता सर, अब केवल और केवल यहां पे लिमिट्स चेंज हो जाती, यहां पे माइनस इंफिनिटी आ जाता, लिमिट्स चेंज हो जाती। बात आ रही है समझ में? माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। वो अगर तेरे से पूछता कि अब इस रॉड पे अब उसने इनफाइनाइट रॉड दे दी, तो उसने तेरे से वो तेरे से पूछ लेगा कि अब मेरे को बता दो कि हिंज फोर्स कितनी होगी, क्या अब भी निकाल लेगा? यस सर। मैं अगर तेरे से ऐसा बोलूं कि भैया मैंने यहां पर माइनस वाली दे दी, मैंने यहां पर इसको मिटाओ 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 मिटाओ, इसको मैंने यहां पर नेगेटिव नेगेटिव लैम्डा की दे दी, ठीक है, और ये माइनस इंफिनिटी तक जा रही है, तो क्या इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो आगे की तरफ आएगा, और इस पे भी जो फोर्स आया वो आगे की तरफ आया, तो जो टोटल हिंज फोर्स आएगा वो पीछे की तरफ आएगा। यस सर। मैं अगर तेरे से ऐसा बोलूं कि मैंने इस रिंग का जो मास दे दिया वो m दे दिया, जल्दी बता मुझे, जल्दी 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 जल्दी, और मैं इस पे भी भैया क्या दे दूं, प्लस प्लस, इस पे भी मैं क्या बोल दूं कि इस पे प्लस 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 बोल दूं, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से बोल दिया मैंने, बोल, कोई दिक्कत है क्या? तो मेरे को एक बात बता कि इस रिंग ने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया, या फिर तू इसको माइनस ही रहने दे, ठीक है, इसको माइनस ही रहने दे, मेरी बात सुन, इस रिंग ने इस रॉड के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाया, बिल्कुल सर, तो ये क्या, ये जो रॉड है इस रिंग के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा? यस सर। इस रिंग ने इस रॉड के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाया, क्या ये जो रॉड है वो भी इस रिंग के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी? तो क्या इसका मतलब जो रिंग का जो नेट एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ हो जाएगा? बिल्कुल सर। तो जितना फोर्स रिंग ने इसके ऊपर लगाया उतना ही इसने इसके ऊपर लगा दिया पीछे, और जितना फोर्स इस रिंग ने इसके ऊपर लगाया आगे की तरफ, उतना ही फोर्स इस रॉड ने रिंग के ऊपर पीछे लगा दिया। तो सर क्या इसके ऊपर जो टोटल फोर्स आया वो पीछे की तरफ 2k/q लैम्डा बाय आर, ये आ गया पीछे की तरफ। तो इसका मतलब इस रिंग पे नेट फोर्स पीछे, तो क्या इसको मैं मास ऑफ रिंग इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग कर दूं? बोल भाई, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। और अगर तूने ये कर लिया तो क्या एक्सेलरेशन आ जाएगा? और मेरे को बता दे जल्दी से यहां से, क्या जो एक्सेलरेशन आया क्या वो कांस्टेंट आएगा? क्यों, के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, बोल। बिल्कुल सर। तो क्या इसका मतलब मैं ये बोल दूं कि इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई, अब तेरे से रिंग की किसी भी पॉइंट पे किसी भी टाइम पे वेलोसिटी पूछ लेगा, कि उससे डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा, तेरे से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग पूछ लेगा, तेरे से मोमेंटम ऑफ द रिंग पूछ लेगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। सर ये क्या करवा दिया आपने भाई, ऐसा ही हो हमारे यहां, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब जल्दी से मेरी बात सुन, ये हो गया, अब इसमें और क्या क्या वेरिएशन खेल देगा, ये बोल देगा लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट एक्स, बोल, ये बोल देगा लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, कुछ भी पूछा जा सकता, बात आ रही है समझ में, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए मैं यही बोल रहा हूं कि भैया कहीं से भी सवाल आ सकता है, बस तेरे को चलना है गो फंडामेंटली, बात आ रही है समझ में, गो फंडामेंटली। अब भैया इसकी जगह क्या बोल देगा, इसकी जगह तेरे को डिस्क दे देगा, डिस्क दे देगा इस प्रकार से, ठीक है भैया, डिस्क दे दी, और उसने बोल दिया कि डिस्क के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। कितना बढ़िया सवाल बन गया भाई देख। और उसने तेरे को बोल देगा कि उसने यहां पर एक रॉड लगा दी कुछ इस प्रकार से, बिल्कुल सर, और उसने इस पे दे दिया, ठीक है, लैम्डा, और इस पे सिग्मा, बोल, इसका जो रेडियस है वो आर है। तो अब बता दे इसके ऊपर हिंज फोर्स क्या होगा? सर अब डिस्क की वजह से आ जाएगी, डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे क्या होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? यहां पे क्या थीटा वेरी होगा अलग अलग पॉइंट पे, कैसे सर? इधर देख इधर देख इधर देख, इस वाले के लिए ये, इस वाले के लिए ये, इस वाले के लिए ये,
मतलब अलग अलग पॉइंट पे थीटा अलग अलग होगा, और थीटा की जो वैल्यू है वो कहां से लेके कहां तक जाएगी? सर थीटा ये वाला होता है, बिल्कुल सर। जो थीटा की वैल्यू है वो यहां से ऐसे होके जाएगी, मतलब थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक जाएगी। साफ साफ समझ में आ रहा है कैसे? सर छोटी सी फोर्स बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, इनटू में सर चार्ज कितना होगा? लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx। अब यहां से देखो dx और थीटा में रिलेशन निकालना पड़ेगा। कैसे सर? अगर मैं x पे जाके, ठीक है, ये हो गया x, तो टेन थीटा बराबर r बाय x, ये लिखूंगा बिल्कुल सर, टेन थीटा बराबर r बाय x। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा? r कॉट थीटा। तो dx बराबर क्या आ जाएगा? माइनस r कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये निकल के आ जाएगा। और यहां से तो इसकी वैल्यू लिख देगा। बात आ रही है समझ में? मतलब कहानी फिजिक्स में सेम है, कहानी अटकेगी तो कहां पे जाके अटकेगी? सर मैथमेटिक्स में जाके अटकेगी। बात आ रही है समझ में? मैथमेटिक्स में जाके अटकेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे सवालों को करना होता है। अब इस डिस्क में एक कैविटी बना देगा, वो वाला सवाल भी कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब यही कहना चाह रहा हूं कि भैया सवाल कोई सा भी पूछा जा सकता है। बात आ रही है समझ में? सवाल कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो भैया आज की क्लास अपन यहीं पे रखेंगे। बहुत मजा आया होगा, आई होप तेरे को बहुत मजा आया होगा, मेरे को भी बहुत मजा आया भैया पढ़ा के। तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट क्लास में किसी और नए कंसेप्ट के साथ। अगली क्लास में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर गॉस लॉ पे चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक की, मतलब वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती जाए। और हाँ भैया, जो पढ़ने का वादा किया उस वादे को भूलने की गुस्ताखी मत करना, क्योंकि एनटीए द्वारा दी गई नेगेटिव मार्किंग बड़ी कसाईनुमा होती है। बात आ रही है समझ में? यस सर, बड़ी कसाईनुमा होती है। ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय। मस्ती से पढ़ाई करते रहो, और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराते रहो। और हाँ, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। फिजिक्स के लिए तुम्हारा भाई है ही। यहाँ पे आपको भैया क्लास 11th की फिजिक्स हो चाहे क्लास 12th की फिजिक्स हो, पूरी करवाई जाएगी, जेईई नीट की फिजिक्स, और साथ साथ में आपको लाइफ लेसन भी मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री श्याम, राधे राधे, बालाजी महाराज की जय हो। और हाँ भैया, दुआओं में याद रखना। ठीक है, मिलते हैं।